मोदी रोएगा और कहेगा कि मेरी गलती नहीं। सुन रहे हैं आप, राहुल कह रहे हैं विदेश में प्रधानमंत्री मोदी मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं। जी हाँ, मेलोडी टॉफी होती है ना, वो टॉफी खिला रहे हैं। और दूसरी तरफ देश में राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर चार, जी हां, एक नहीं बल्कि चार बड़े बयान, चार बड़े दावे राहुल गांधी करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सिर्फ 3 महीने में, 2 से 3 महीने में आर्थिक तूफान आने वाला है जिसे संभाले नहीं संभलेगा, जबरदस्त तरीके से झटका लगने वाला है। और दूसरी तरफ पीएम मोदी विदेश में मेलोडी खिला रहे हैं, टॉफी खिला रहे हैं। मोदी की तस्वीरें आर्थिक संकट में क्या देश को चिढ़ा रही हैं? इन तस्वीरों पर हम आए, विदेश में मेलोडी खिलाते हुए मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के बीच राहुल गांधी के उस 4 बड़े दावों का हम जिक्र करेंगे। 4 बड़े दावे जिसे देखकर, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पहला बयान सुनिए राहुल गांधी जो पहला दावा कर रहे हैं, वो आपके सामने सुनिए जरा। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी पे आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा। तो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है। ऐसी महंगाई होगी जो आज तक देश ने देखी नहीं होगी। अब दूसरे बयान पर आइए, मगर सवाल यह कि जिस आर्थिक तूफान का जिक्र राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं और महंगाई लगातार आसमान छू रही है, आप देखिए चुनाव जैसे ही निपटे, क्योंकि पहले जिस वक्त तैयारी करनी चाहिए थी तब मोदी जी उस वक्त चुनाव में व्यस्त थे, तो क्या इससे भी बड़ा कोई आर्थिक तूफान आने वाला है? क्योंकि दूसरी तरफ दावा राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे कह रहे हैं किसान परेशान होगा, देश में खाद की कमी हो जाएगी, तेल और गैस की सप्लाई रुक जाएगी। लेकिन इस आर्थिक तूफान का असर अडानी और अंबानी और नरेंद्र मोदी पर नहीं पड़ेगा। इस आर्थिक तूफान का झटका लगेगा देश की आम जनता को। तो राहुल गांधी देश को आगाह कर रहे हैं या सियासत कर रहे हैं? आप पहले यह बयान सुनिए, फिर राहुल गांधी के कुछ और बयान हैं उस पर भी आते हैं। सुनिए जरा। महंगाई आसमान तक, आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। फिर से दोहराता हूं, जो आने वाला है 3-4 महीने में, ऐसी महंगाई आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। दूसरी चीज, खाद, किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है। तीसरी चीज, गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है। केरोसिन, सारा का सारा बंद होने जा रहा है। और जो आपकी रक्षा करता था, इसको फाड़ के नरेंद्र मोदी ने फेंक दिया है। तो अब आर्थिक तूफान का नतीजा अंबानी अदानी को नहीं लगने वाला, वो अपने महलों में बैठे रहेंगे। अब सीधा का सीधा आर्थिक तूफान आपके घर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म किया और जो आपको रक्षा करता था उसको उन्होंने हटा दिया। अब पूरा का पूरा झटका किसानों को लगने वाला है, युवाओं को लगने वाला है, मजदूरों को लगने वाला है, माताओं बहनों को लगने वाला है। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है? कहता है विदेश मत जाओ, और फिर अपने जहाज पे उड़ के विदेश चला जाता है। राहुल गांधी के 2 और बयान हैं, मगर सवाल यह कि जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात नहीं पता होगी? वाजिब सी बात है कि सवाल का उत्तर है हां, क्योंकि उनके पास तो एक्सपर्ट्स की टीम है, उनके पास भी इनपुट होंगे कि आर्थिक तूफान आने वाला है। तो फिर सवाल यह कि पीएम मोदी की तैयारी क्या है, सरकार की तैयारी क्या है? क्योंकि इस हालात में तो पिछले 6 महीने से ये हालात बने हुए युद्ध वाले, और उसके बाद स्टेट ऑफ हार्मूज का बंद होना, तेल की कमी नहीं है देश में, यह बात चुनाव के पहले
खुलकर मोदी सरकार कह रही थी। बंगाल चुनाव के बाद जब जैसे ही नतीजे आए तो महंगाई के गिफ्ट आना शुरू हो गए। अब कहा जा रहा है तेल मत खाओ, विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो। और पीएम मोदी इटली में प्रधानमंत्री जो इटली की है मेलोनी, उनको गिफ्ट क्या दे रहे हैं? मेलोडी। पीएम का अंदाज, इस पर राहुल गांधी ने उठाया सवाल। अब पीएम मोदी के इटली वाली तस्वीरों से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी के विदेश जाने को लेकर क्या कहा था, देखिए आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट राहुल गांधी ने अब जो ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन पर। आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम मोदी हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। नरेंद्र मोदी कहते हैं देश से कि आप सोना मत खरीदिए, आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में चलिए, आप विदेश मत जाइए। और उसके एकदम बाद नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं और यही बात राहुल गांधी मन से कह रहे हैं। यह बयान भी राहुल गांधी का सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा, आर्थिक तूफान आ रहा है। आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो। अब राहुल गांधी के चौथे बयान पर हम आते हैं, मगर खबरें यह तक आ रही हैं कि जल्दी कांग्रेस एक आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन महंगाई के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। अब इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है, मगर उससे पहले राहुल गांधी मंच से खड़े होकर बार बार दावे कर रहे हैं। अब चौथा बयान भी सुनिए जरा, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। आने वाला समय बहुत मुश्किल है। मोदी जी ने क्या किया, हिंदुस्तान का पूरा धन आपके जेब में से, आपके घरों में से निकाल दिया। संविधान आपकी रक्षा करता था, संविधान कहता था कि पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, संविधान कहता था आरक्षण होना चाहिए, संविधान कहता था जुडिशरी में न्याय होना चाहिए। यह सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने खत्म कर दिया। संविधान कहता था कि फ्री एंड फेयर मीडिया होना चाहिए, खत्म कर दिया। आपका पैसा आपके जेब से पूरा का पूरा निकाल दिया, आपकी मेहनत का पैसा। मनरेगा बंद कर दिया, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया। यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर बैठा दिए, उनको कुछ नहीं मालूम, साइंस नहीं मालूम, हिस्ट्री नहीं मालूम, ज्योग्राफी नहीं मालूम, मगर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरएसएस के हैं। तो संविधान को इन्होंने खत्म कर दिया है। संविधान कहता है हर व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए। एसआईआर महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, बंगाल में करोड़ों लोगों के वोट काट दिए। जो उनके लिए वोट नहीं करते उनके वोट काट दिए। तो 24 घंटा इस पर आक्रमण किया। अब सच्चाई सामने आ रही है और सच्चाई से कोई नहीं छुपेगा। यानी राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम लगातार सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, जनता की रक्षा कीजिए, किसानों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आर्थिक तूफान आने वाला है। लेकिन सरकार का कोई लेना देना नहीं, राहुल गांधी ये कह रहे हैं।
कह रहे हैं कि हवाई जहाज में नॉर्वे चले जाते हैं, कभी जापान चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं, और अब ये मेलोडी वाली तस्वीरें आ गई कि लीजिए मेलोडी खाइए। और कई लोग ऐसे वीडियोस को लेकर बकायदा मजाक तक करते हैं, कईयों को मजा आता है। कई लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के गंभीर हालात इस वक्त बने हुए हैं, तो क्या इस तरह मस्ती मजाक के वीडियो मोदी जी को डालने चाहिए? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? मेलोनी को पीएम मोदी मेलोडी खिला रहे हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी देश में आर्थिक तूफान के लिए सरकार को आगाह कर रहे हैं, देश को आगाह कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी का सियासी बयान है या फिर वाकई में देश में कोई बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है? मोदी सरकार को आगाह किया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार व्यस्त है विदेश में। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं, इन बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? सियासत या राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, आर्थिक तूफान आने वाला है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।